अमेरिका इजराइल पर गाजा जंग को जल्द खत्म करने का दबाव बना रहा है और इसलिए इजराइल ने गाजा में विनाश भी अब तेज कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा में जिस तरीके से विनाशकारी हमलों को अंजाम दिया है, उससे घबराकर हमास ने भी अपना वजूद बचाने के लिए आतंक का नया अध्याय शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास अब बॉम्ब का जवाब वायरस से दे रहा है। हमास ने अब इजरायली सैनिकों पर महामारी बॉम्ब से ही हमले करने शुरू कर दिए हैं। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल ने विध्वंस का फाइनल फेज शुरू कर दिया है। गाजा में पिछले 24 घंटों में इजराइल ने कई बड़ी बमबारी की है। जल्द से जल्द गाजा का खेल खत्म करने के लिए इजराइल ने बमों की बरसात की। गाजा में इजराइल के विध्वंसक हमले में रिहायशी इलाकों को भी टारगेट बनाया गया। गाजा की कई इमारतों पर मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल हमले में कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में सुबह के समय इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजराइल की बमबारी से 50 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा में अब तक मौत का आंकड़ा 21,000 के ऊपर जा चुका है। यूएन का दावा है कि जंग की वजह से गाजा की 40% आबादी पर भूखमरी का खतरा पैदा हो गया है। खान यूनिस में भी ड्रोन से हमास लड़ाकों पर अटैक हुए। इजराइल ने ड्रोन कैमरे से ढूंढकर हमास के लड़ाकों पर हमला किया। इसमें आईडीएफ की रिजर्व ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल ने अचानक विनाश का भीषण अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। इजराइल ने हमले काफी तेज कर दिए हैं। इसके पीछे अमेरिका का दबाव बताया जा रहा है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इजराइल को गाजा युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल जल्द से जल्द गाजा और फिलिस्तीन का भविष्य तय करे। इसे लेकर पहली बार इजरायली कैबिनेट की बैठक में 3 फॉर्मूले पर बात हुई, जिसमें फिलिस्तीन एनक्लेव के लोगों का मुद्दा भी शामिल था। इसके अलावा हिजबुल्लाह के हमलों और इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर बढ़ते हमलों को लेकर भी बात हुई। एक तरफ इजराइल गाजा को लेकर फाइनल रणनीति तय कर रहा है, तो दूसरी ओर हमास ने इजराइल के खिलाफ बायो युद्ध छेड़ दिया है। नई रिपोर्ट्स में हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। इजराइल के विध्वंसक हमलों के बाद हमास ने बायो वेपन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।